स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर। आज हम इस वीडियो में ऑप्शन मार्केट की एक और स्ट्रेटजी को समझेंगे जिसे हम कहते हैं बियर पुट स्प्रेड। बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है, हमें इसमें मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको इस स्ट्रेटजी में सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी होती क्या है। इसके लिए मैंने जिसका एग्जांपल लिया है वो निफ्टी इंडेक्स है। निफ्टी इंडेक्स की मैंने कुछ यहाँ पर ऑप्शन लिए, निफ्टी ऑप्शंस की मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस और उनके प्रीमियम यहाँ नोट कर लिया है ताकि हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकें। अब निफ्टी इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो किससे होती है, अंडरलाइंग एसेट से। तो हम यहाँ एक निफ्टी का एक प्राइस भी लिख लेते हैं, निफ्टी कैश में, यानी इसे हम अंडरलाइंग एसेट भी कहते हैं। और इसका प्राइस आज का करंट प्राइस है 25,700 और निफ्टी फ्यूचर प्राइस 25,800। ये फ्यूचर प्राइस है 24 फेब। अब मुझे एक पुट का सौदा बनाना है। बियर पुट स्प्रेड का मतलब क्या है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट आज जो 25,800 पे है, ये आगे आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि निफ्टी 25,000 आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे एक स्ट्रेटजी बनानी है जिससे मुझे क्या हो, फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। अब इसके लिए मेरे पास क्या है, एफ एंड ओ में काम करने के लिए दो तरीके। या तो मैं डायरेक्ट फ्यूचर सेल कर दूं, फ्यूचर सेल करूंगा तो निफ्टी नीचे जाएगी, मुझे प्रॉफिट होगा। बट अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई और फ्यूचर निफ्टी नीचे ना जा करके निफ्टी वहाँ से तेज हो गई तो मुझे क्या होगा, उसमें लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं। अब मैं डायरेक्ट फ्यूचर में इन्वॉल्व ना होकर के मैं उसकी एक पुट बाय कर लेता हूँ। पुट बाय करने का मतलब क्या है, आप इनडायरेक्टली वे में फ्यूचर ही सेल कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक 25,700 की पुट बाय कर ली। 25,700 की पुट का रेट है 220 रुपये। मैंने उसका एक लॉट बाय कर लिया। अब क्या होगा, 25,700 की पुट अगर मैंने बाय की और सीधा निफ्टी 25,800 से, यहाँ 25,700 अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ले लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी हमारी अंडरलाइंग एसेट से सेटल होती है। तो सपोज निफ्टी 25,700 से रह गया 25,000। तो इससे क्या होगा, मेरी जो 220 रुपये की मैंने ये 25,700 की जो 220 रुपये में पुट खरीदी है उसका प्राइस क्या होगा 25,000 के इंडेक्स पे, यानी मेरा जो एक्सपायरी रेट है माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस में से हम प्रीमियम लेस करेंगे। अगर आप कॉल बाय करते हो तो क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अगर हम पुट बाय करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। तो स्ट्राइक प्राइस 25,700 की 220 रुपये लेस करेंगे तो क्या हुआ 25,480, यानी एक इंडिविजुअल रूप में मैंने 25,480 पे निफ्टी फ्यूचर सेल कर दिया। और निफ्टी की एक्सपायरी अगर हुई 25,000 तो मुझे इसमें प्रॉफिट कितना होगा, 480 रुपये का। ठीक है। बट अगर निफ्टी 25,000 आने के बजाय 26,000 हो गया, अगर निफ्टी यहाँ 25,700 से हो गया 26,000 तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। कितना, जितना प्रीमियम मैंने पे किया। मैंने आपको बताया था ऑप्शन बायर जो होते हैं, यहाँ मैं क्या हूँ, पुट बाय कर रहा हूँ, यानी मैं ऑप्शन बायर हूँ। और ऑप्शन बायर को हमेशा लॉस लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट उसकी फेवर में चल रही है। तो अगर मार्केट मेरी यहाँ अनफेवर हुई, मैंने पुट बाय की बट मार्केट होगी तेज, तो यानी मेरे अनफेवर हुई मार्केट, तो मुझे लॉस जो है लिमिटेड होगा। कितना, जितना प्रीमियम मैंने पे किया। तो मैंने यहाँ प्रीमियम कितना पे किया है, 220 रुपये का। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ मुझे उससे भी थोड़ा कम लॉस हो, यानी मैं इस प्रीमियम को थोड़ा रिड्यूस कर लूँ, कम कर लूँ, अपनी कॉस्ट को घटा लूँ, अपना रिस्क मैनेज करूँ, जिससे मेरा लॉस अगर मार्केट मेरे रिवर्स गई तो मेरा लॉस कम हो, 220 रुपये ना होकर इससे कम हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक हायर स्ट्राइक प्राइस की जो मैंने पुट बाय करी है उसके अगेंस्ट में एक लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट को सेल कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर 25,400 की पुट को सेल कर दिया, जिससे ये मेरी स्ट्रेटजीज क्या होगी, अब बियर पुट स्प्रेड। जब तक मैंने सिर्फ पुट को बाय किया था तब तक मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, एक नेक्ड स्ट्रेटजी थी। मैंने सिर्फ पुट को बाय किया हुआ है, इसके अगेंस्ट मैंने किसी और स्ट्राइक प्राइस को इन्वॉल्व नहीं किया। तो उसमें क्या होगा, आपके फेवर में मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट होगा, अनफेवर हुई तो आपका जितना प्रीमियम है वो लॉस होगा। बट इस लॉस को कम करने के लिए मैंने इसको बियर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट किया और मैंने नीचे की एक
यानी लोअर स्ट्राइक प्राइस की एक पुट को सेल कर दिया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं मेरी कॉस्टिंग यानी नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम क्या होता है? जितना प्रीमियम मैंने पे किया, मैंने प्रीमियम कितना पे किया था यहाँ पे 220 रुपये, और कितना रिसीव किया, यहाँ मैंने एक पुट बेची तो प्रीमियम मुझे मिला तो 120 रुपये मुझे रिसीव हो गया, तो नेट प्रीमियम कितना हुआ 100 रुपये। नेट प्रीमियम मैंने ये क्या करा है पे, तो इसका मतलब मैंने अपने प्रीमियम को कम किया। तो इस स्ट्रेटेजी से हमें क्या फ़ायदा हुआ? टू रिड्यूस कॉस्ट, मैंने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? टू मैनेज रिस्क, मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या हुआ वो भी हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूं। अब पहले हमने क्या हुआ, प्रीमियम हमारा कितना पे किया हमने वो निकाल लिया। अब हम इसमें देखते हैं हमें इस स्ट्रेटेजी में लॉस या प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो हम पहले निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है भाई, तो इसीलिए पहले हम प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें स्ट्रेटेजीज में कितना हो सकता है? तो उसके लिए डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम पे। स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस क्या है? 25,700 की स्ट्राइक और 25,400 यानी 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस हुआ? 300 पॉइंट का। प्रीमियम कितना पे किया मैंने यहाँ? 100 रुपये। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 200 रुपये का। इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इस स्ट्रेटेजी में नहीं हो सकता। प्रॉफिट डिफाइन हो गया, कोई डाउट? अब हम समझते हैं लॉस। मैक्सिमम लॉस मुझे कितना हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि जब कोई ऑप्शन बायर है यानी जब कोई ऑप्शन को बाय करता है तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना होता है? जितना प्रीमियम हमने पे किया। तो यहाँ मैंने नेट प्रीमियम पे किया है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? नेट प्रीमियम पेड, जो कितना है? 100 रुपये। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इसमें? 100 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डिफाइन हो गए। तो हमारा तीसरा बेनिफिट क्या होता है स्ट्रेटेजी में? टू डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्ट्रेटेजी हमें बता देती है कि हमारा मैक्सिमम लॉस या प्रॉफिट कितना होगा। तीसरा हम इसमें क्या निकालते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम पेड। हायर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? जो मैंने बाय की है 25,700 की पुट, तो यहां लिख लेते हैं 25,700 माइनस प्रीमियम कितना पे किया मैंने? 100 रुपये का। तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 25,600। ये वो ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी 25,600 तक अगर यहाँ क्लियरिंग कटती है तो मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। और 25,600 से बाज़ार नीचे चलेगा तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। बट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है मुझे? 200 रुपये। इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक पुट बाय किया तो एक पुट सेल भी कर रखी है, क्योंकि इससे नीचे जाएगा अगर तो मुझे लॉस शुरू हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस हम निकालते हैं ऑप्शन से, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको ऑप्शन मार्केट की और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।